ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है, प्रसन्न चित्त और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। सूक्ष्म व्यायाम से संपूर्ण आरोग्य। शरीर की एक एक सेल के अंदर जो कार्बन जमा हो चुका है, वो कार्बन पूरा उसका निष्कासन होगा इस सूक्ष्म व्यायाम द्वारा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। एड़ी पंजे का दर्द, घुटने का दर्द, सैटिका पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, कहीं कुछ नहीं बचेगा। रोजाना ये करना आवश्यक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। विश्वास होना चाहिए। एक बार विश्वास करके देखो और पूरी क्रिया पूरी प्रामाणिकता से पूरे विश्वास के साथ करो। पंजे आगे पीछे दबाएं। निरंतरता होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए, समय पर्याप्त देना चाहिए, निरंतरता और एकाग्रता। केवल सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और उसके साथ कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो जीवन भर किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं।
थोड़ा समय लगेगा, उंगलियां टाइट करें। निरंतर करते करते थोड़ा समय लगेगा। घुटने के लिए घुटने की वाटी, थोड़ी शक्ति लगानी है। कहीं भी कोई गांठें नहीं बनेगी, ना स्टोन बनेंगे, ना फाइब्रॉइड्स बनेंगे, ना कहीं पेनिंग होगा। अब साइकिलिंग करेंगे। मानव शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, हजारों नाम है उसमें, और सबका इलाज एक ही है, योग साधना की सहज क्रिया है। दूसरा, औषधि की आवश्यकता नहीं। औषधि की फैक्ट्री है अपने शरीर के अंदर, उसे बस नाम हार्मोन्स दिया है। हार्मोन्स की कमी है तो बाहर से सपोर्ट दिया जाता है, उसे दवा बोलते हैं, औषधि बोलते हैं। हिप ज्वाइंट, और किसी भी पैथी की दवा में क्योर नहीं है, केवल मेंटेन किया जाता है बीमारी को। एक ही पैथी है, उसमें पूरा क्योर है, योग पैथी। अपने शरीर में अद्भुत शक्ति है। सारे संसार के मानव को खुशियां देने की शक्ति एक के अंदर है, एक व्यक्ति के अंदर। दूसरा काम, लेकिन आज जिसके पास सारे संसार को खुशियां देने की क्षमता है, वो अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सकते। कितना विडंबन है। साढ़े 800 करोड़ मानव को खुशियां दे सकता है, इतनी क्षमता है। झूला देंगे। भगवान ने हमें टॉप क्वालिटी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिया है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं। पूरी शक्तियाँ, पूरी गुण कौशल्य, पूरी बुद्धिमत्ता, पूरा ज्ञान पूरा डाउनलोड करके रखा है। प्रेम भाव, सहनशीलता भाव, सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, सबके साथ मिलजुल कर रहने की शक्ति, एकात्म भाव। योग करने वाला व्यक्ति प्रेम का महासागर बनेगा। उसे किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, सबके प्रति प्रेम भाव। चलो चेंज।
संपूर्ण व्यायाम, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा, शरीर की संपूर्ण शुद्धि, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। चेंज, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, पाचन, शोषण और विसर्जन, पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं। ये फ्री वाला चूर्ण है, विदाउट साइड इफेक्ट। चेंज, रोज करना आवश्यक है। दो दिन छुट्टी है तो कहीं ना कहीं जाकर करना चाहिए। संभाजी मैदान, शरद चौहान गार्डन जाकर खड़े रहो, या आदरणीय दिलीप जी घाट पर लेते हैं, गणेश घाट पर, वहां पर जाइए। हम तो कहीं ना कहीं जाते हैं। अभी 2 दिन कलमबोली था, 1 दिन कुर्ला था। और कुर्ला, कलमबोली से कुर्ला से आपने देखा होगा लाइव। चेंज, और कलमबोली 2 दिन 6:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे पहुंच गए थे हम लोग। 5:45 के बाद लेट नहीं होता है। मीरा भाईंदर भी हम 6 के पहले 10-15 मिनट पहुंच जाते। मीरा भाईंदर वो सही। और वो भी गाड़ी चलाकर, अनुलोम विलोम करते करते। 1 घंटा अनुलोम विलोम होता है, आते जाते 2 घंटा अनुलोम विलोम। और 1.5 घंटा कपालभाति करके आया है। स्ट्रेचिंग दे दो। थोड़ा आगे झुको। चार 5 बार प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा। अकड़न ही बीमारी है। आज 100% मानव बीमार है, 1% भी आरोग्य संपन्न नहीं है। कारण है बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। ज्यादा इफेक्ट करता है जीवन शैली।
मुठिया बंद करके गोल गोल। जीवन शैली पूरी बिगड़ी हुई है। सोने का समय, उठने का समय, सोने की पद्धति, बैठने की पद्धति, खाना खाने का समय, खाना खाने की पद्धति, पानी पीने की पद्धति, पानी पीने का समय, कार्य करने का समय, विश्रांति का समय, पूरा बिगड़ा हुआ है। उसके बाद नंबर आता है बिगड़ा हुआ आहार। आहार के नाम पर कुछ भी लिया जा रहा है और शातिर लोगों को लत लगे ऐसे ऐसे पदार्थ बना देते हैं और ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों पर। और नहीं, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, किडनी लीवर की समस्या आ रही है। उसका कारण है गलत खान पान, नमकीन, पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे, पैकेज बंद फूड। घर का खाना चाहिए जो अपने चूल्हे पर पका हुआ है। चेंज। ये बार बार बताया जाता है, फिर भी लोग खाते ही हैं। कहीं न कहीं पानी पूरी के ठेले पर दिखाई दे रहा है। पूरी बनाने की विधि अगर आपने नाला सोपारा जाकर देखेंगे तो जीवन भर पूरी कभी पानी पूरी खाएंगे नहीं। हाँ, पाई से रोनते हैं। 4-5 जन वो पाई से रोनते हैं। वो पूरी, पानी पूरे के लिए जो पूरी बनाई है, और फिर यहाँ कितना सुंदर सजा देते हैं पूरी के प्लास्टिक के थैली में। हमारा योग शिक्षक बनाता है, वो कभी नहीं खाता है। पानी पूरी की फैक्ट्री है। अभी धीरे धीरे बंद कर रहा है। उसको अभी धीरे धीरे आत्मदर्शन हो रहा है, सोच रहा है कि दूसरा कुछ करे। पाप की गठड़ी भर रही है। कटपटी गर्दन की, लेफ्ट राइट। चेंज। ऊपर नीचे। फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं होगी, कंधे दुखेंगे नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी। रोटेट करें।
रुके। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। जीवन भर चश्मा नहीं आना चाहिए, अगर है तो रहेगा नहीं। जितना पता है उतना करें। स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं, चश्मा गायब। ऊपर नीचे, तिरकस, चश्मा है तो थोड़ा ज्यादा बार करना पड़ेगा। दूसरी दिशा, गोल गोल घुमा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो नॉनवेज खा रहे हैं, हम तो ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं उन सबको बोलता हूँ, आप कोई छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कपालभाति 1500 के ऊपर जाइए, अनुलोम विलोम 15 मिनट 20 मिनट करिए। बाद में आप अगर आपको नॉनवेज कोई फ्री में भी देगा और ऊपर से 10-5 हज़ार देगा तो भी आप नहीं खाएंगे, ये अपने आप निकल जाता है। हमारे शरीर की जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है, वो अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में यानी भगवत कैरेक्टर में आ जाती है। तो ये हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। आइए अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। पहला करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं और केवल नाक से छींकना है। पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। मन में एक सकारात्मक भाव, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे समस्त एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो रहे हैं। किसी को भी कोई चीज छुड़वाने के लिए अलग से प्रयास आवश्यक नहीं है। दारू छुड़वाने के लिए कहीं लेके जाते, कुछ दवा देते हैं, 2-3 महीना दारू तो नहीं पीता है, लेकिन 3 महीने के बाद पहले से डबल स्पीड से पीना शुरू कर देता है। यह है दारू छुड़वाने की औषधि। तो ये कोई छुड़वाने का प्रयास ही नहीं करना है, खाली कपालभाति अनुलोम विलोम करवाना है। वो खुद तो छोड़ेगा, लेकिन और हजारों लोगों को छुड़वाएगा। कुछ तो ऐसे मिले, मछली नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? मैं बोला आप कपालभाति अनुलोम विलोम करके देखो, फिर कैसे जिएंगे वो पता चल जाएगा। मतलब मछली नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं, ऐसी हालत बन गई आज। ये सब बाहर की जो सत्ताएं आ गई, उन्होंने हमारा आहार बिगाड़ के रखा है। नहीं तो अपने भारत में कोई मुसलमान भी नॉनवेज नहीं खाता था, दारू नहीं पीता था। वो तो ऐसे भी दारू नहीं पीते हैं, उनके धर्म भी है। काटछाट वाला मामला ही नहीं था। ये सब बाहरी सत्ता ने हमें बिगाड़ कर हमें भारत पर राज्य कैसे करे
उसके लिए प्रयास किया और उन्होंने वो करके दिखाया। उससे इतने साल बाद स्वातंत्र्य मिलकर भी हम वही गुलामी में जी रहे हैं, दवाई वही ले रहे हैं। हमारे किचन में जो मसाले हैं, वो मसाले अगर उसका पूरा प्रामाणिकता से उपयोग करें तो हमें बाहर से किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। पूरी गारंटी देता हूँ मैं, स्टैम्प पेपर पर लिख के। और उससे भी अगर बीमारी होती है तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने भगवान के लिए जो फूल और पत्ते प्रिय है करके दिखाया है, वो भी हमारा उपाय है, उपचार है। वो एक तो फूल पत्ते चढ़ाना है या तो उसका जूस पीना है। अगर बीमारी होती है तो अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग फूल पत्ते, उनका रस लेने का है और उसके लिए कोई खर्च नहीं होता है, एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। कपालभाति आधा घंटा अलग से करेंगे तो उस समय ऐसे ये पांचों उंगली मिलाकर समान वायु मुद्रा, पाचन ठीक रहेगा, समान वायु मुद्रा। एक उंगली छोड़कर 4 उंगली जोड़ेंगे तो उदान वायु मुद्रा, यहाँ का कार्य बराबर चलेगा। टावर हाउस का काम। दो उंगली छोड़कर 3 उंगली जोड़ेंगे, व्यान वायु मुद्रा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति स्ट्रांग रहेगी। अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु स्ट्रांग होने से नाभि के नीचे पांव तक जो भी कार्य हम जीवन में कर रहे हैं वो शक्तिशाली बनेगी। कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी। और प्राण मुद्रा, हार्ट और लंग्स का कार्य बराबर चलेगा। शरीर में किसी विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक की कमी नहीं होगी। इतना संशोधन हमारे पूर्वजों ने किया है, उसका लाभ उठाएं। किडनी की समस्या आजकल ज़्यादा आती है, क्यों? खान पान में बिगाड़ हुआ है। किडनी और लीवर, नीम के पत्ते अगर बीच बीच में कभी कभार खाएंगे, खाते रहेंगे तो किडनी की समस्या नहीं आएगी। या लोगों को बताया जाता है एक एप्पल खाओ, डॉक्टर को दूर रखो, लेकिन अपने यहाँ एप्पल नहीं है, अमरूद है। एक अमरूद खाओ और डॉक्टर को दूर रखो। अमरूद, ये एप्पल तो कश्मीर उत्तर भारत में है,
भगवान ने बहुत सुविधा बनाई है। जिस एरिया जहाँ के वायु में या जो भी वातावरण है उसमें किस प्रकार के कौन सी बीमारी आ जाएगी, तो उस बीमारी के सॉल्यूशन के लिए जो भी पेड़ पौधे हैं वहीं पर उगाए हैं। तो अगर यहाँ ज़रूरत होती तो एप्पल उगाया जाता था, लेकिन एप्पल नहीं होता है, वो वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ उगाया है। यहाँ पेरू है, पपीता है, चीकू है, केली है। $500 600 रुपये किलो के सफरचंद देख के तो आते हैं और फिर पड़ोसी को ऊपर से बोल देते हैं, और सफरचंद कितना महंगा हो गया है। मतलब खाली उनको बोलना है कि भाई हमने 500 रुपये 600 रुपये के किलो के भाव से सफरचंद आए हैं। हमें तो कोई सफरचंद देगा तो फोकट पे भी नहीं लेगा। अमरूद खाओ, अमरूद के पत्ते चबाओ, दांत और मसूड़े मजबूत रहेंगे। अभी हमारे दांत देखो 100 साल 125 साल तक गिरेगा नहीं एक भी दांत। हमारे घनाधिराज में तो सब पेड़ पौधे हैं, सब मतलब फूल पत्ते के लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। अमरूद भी है, बेल भी है, जामुन भी है, नीम भी है, मैंगो आम भी है। आम का भी पत्ता खाओ, पीपल का पत्ता खाओ, जो मिले सामने आए एक पत्ता चबा लो, कोई समय वमय कुछ नहीं है, जब मिले खाओ। उस पेड़ पौधे का या पत्ते का, फूल का, औषधि का महत्व बढ़ाने के लिए वो अनुपात बनाया जाता है कि भाई सुबह खाली पेट ही खाओ, खाना खाने के बाद इतने समय के बाद खाओ। उसका महत्व बढ़ाया है, लोग खाए, उसको देवी देवता का नाम जुड़ा है कि लोग उसे स्पर्श करें, खाए। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंदे के साथ। शरीर की और जीवन की समस्त कमियां दूर करनी है तो ये 3 बार 5, 11, 21, 51 बार करें। ऊर्ध्वगामी बनेगी शक्तियां। पूरा सांस पहले अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते हैं तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और अपनी हनुवटी यहाँ कंटकूप में लगानी है। जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी विकारों में फायदा होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, अग्नि बढ़ाने में मदद होगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचेंगे, शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी। मूल बंद लगेगा, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी।
शारीरिक कमजोरी के लिए कहीं कोई दवा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बाह्य प्राणायाम ज्यादा करो, 51 बार तक करो। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। गला सिकुड़ कर नाक से सांस लेना है, मुंह बंद रखना है, आवाज होगा। दो बंद लगेंगे, जालिंदर बंद और मूल बंद। थायराइड विशुद्धि चक्र सही होने से हमारी कम्युनिकेशन पावर, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी वाणी पवित्र बनेगी, हमारा शरीर जीवन पवित्र बनेगा, प्रेजेंटेशन प्रभावशाली बनेगा, नेतृत्व वक्तृत्व प्रभावशाली बनेगा। चलो करेंगे सिंहासन। नेतृत्व पवित्र बनेगा, झूठा नेतृत्व नहीं बनेगा। थक गए? अब करेंगे अनुलोम विलोम। खाना खाने के बाद बड़ी से अजवाइन और जीरा थोड़ा थोड़ा मिलाकर खाइए।